अनंतम अखंडम अनादिस्वरूपम परमानंदम श्री राम दूतम परमानंदम श्री राम दूतम श्री राम दीवदूतम। बंधुओं, ये अजर अमर अविनाशी आत्मा हमारे बंधन का मूल कारण है। इसलिए इसको महातत्व की ओर ले जाने का प्रयास करो। और केवल एक ही है, वह तत्व है ओम। सारे संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसकी वायु जब उद्यान बंध से बाहर निकलती है तो केवल एक शब्द उच्चारित करता है, ओम। डकार लेते पर स्वयं निकल जाती है। आप चाहें ना चाहें, जाति धर्म कोई हो, वो सब में समता का व्यवहार रखती है। ढिंढोरा पीटें, एक दूसरे के शत्रु बने, और ये प्राण वायु ही आपकी रक्षा करती है। मैंने वायुओं के नाम पहले बताए थे, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये उदान वायु ही तुम्हारे परमपिता परमेश्वर से मिलाने में तुम्हें सहयोग कर सकती। और मेरे परमपिता परमेश्वर महाचिति के साथ विलास करते हैं। जो जीवात्मा अपने उस चित्त विलास को देख लेता है वो चिदानंद स्वरूप हो जाता है, नित्यानंद स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाता है। लोग समझते हैं एक दिन की चढ़ाई है, हमने गुरु कर लिया, अब हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान की। गुरु अपने तत्व को ढूंढता है, कौन कौन मेरा है, व्याकुल होता है। रामकृष्ण व्याकुल होते थे, एक दिन वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, और फिर वो आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया। उसमें न जात है, न पात है, न भेद है, न नीति है।
रानी रासमणी शूद्र थी। बंगाल में बड़ा ये वितंडावाद होता था उस समय। तब की स्मृति मुझे आज याद आ रही है। एक दिन रानी रासमणी ने कहा कि भाई माथुर बाबू, क्या क्या सोच रहे हो? चल रहा है, चलने दो। नहीं चल रहा, घड़ी का बुझा दो, उठ के बुझा दो। अगर कोई दिक्कत है वो काम कर दो। क्या कह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा। मेरा गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए। साधना के समय जिस समय माँ अपनी बात कह रही हो तो उसमें व्यवधान नहीं, एकाग्र चित्त से माँ की वाणी को सुनो। ठाकुर बैठे थे, संगीत संगोष्ठी थी। ठाकुर के पास लोग आने जाने शुरू हो गए थे। अनेक खेल खेले गए उस समय। ये बैसाख का महीना अद्भुत है। इसमें अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम का अवतरण, और इसी में आचार्यत्व की परंपरा की श्रृंखला की नींव डालने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का जन्मदिन। पंचमी का दिन काड़दी में पैदा हुए। रामकृष्ण परमहंस से बहुत पहले लेकिन ठाकुर सब रहस्य जानते थे। नाथ पंथ, जितने पंथ थे सबका ज्ञान उन्हें 64 योगी तंत्र, जरूरत पड़ी भैरवी आ गई। उनके शरीर के लिए अद्वैत का अनुभव होना था तो तोतापुरी आ गए। कितने आए हम जानते नहीं कि हम में से कौन नरेंद्र है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, शक्तिपात का मार्ग, कुंडलनी का मार्ग, यही स्थिति योगानंद की हुई। आज युक्तेश्वर जी महाराज का परम दिन है। उनको निर्देश हुए कि तुम्हारे गुरु, कुंभ का मेला था, सारे महात्मा गए थे, वहाँ
युक्तेश्वर से भेंट महाअवतार बाबा की हो गई। युक्तेश्वर से कहा कि तुम्हारे पास मेरा एक पुत्र आ रहा है। योगानंद के पिताजी बरेली में रेलवे विभाग में थे। हाथरस में रहे। तो ये सब जो कुछ लीलाएं होती हैं वो व्यक्ति नहीं जानता, प्रारब्ध जानता है कि कब किसको कहाँ ले जाना है और कौन से वृक्ष का फल खिलवाना है, कौन सा पानी पिलवाना है। सब लीला लीलाधर की है। मैं आम खाता नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आम मत खाओ, लेकिन भगवान केवल मेरे पास आम ही प्रसाद के रूप में भेज रहे हैं। क्या करूं? आया राम गया राम। तो सारी व्यवस्था उस नियंता की है। मेरे प्रिय साधक मेरे ट्यूब को सुनते हैं। हर आदमी कहता है कि मेरे को सब्सक्राइब करो। अरे भाई, कुछ मतलब की भी सुन लो, सत्य में बैठ लो, जान लो। अन्यथा तो 2 के 3, 3 के 5, 5 के 8 होते रहेंगे। ढाक के 3 5 स्थूल शरीर। एक दिन मैंने माँ से प्रश्न किया, माँ ढाक के 3 पात क्यों हैं? तो उसने कहा, जानता है 3 शरीर का एक एक पत्ता है, तीनों शरीर का 3 पत्ते हैं। बचपन से देख रहा हूं ढाक में 3 ही पात। चौथा और 5वां पत्ता देखा ही नहीं। तो हर जीव त्रिगुण में ही फंसा है। निर्गुण में जाने का नाम ही नहीं लेता। भगवान शिव शिखर पर बैठे हैं, कैलाश पर बैठे हैं। पार्वती जो सोच रही हैं, पिता ने मुझे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। शिव देख रहे हैं कब शक्ति का शिव से भी क्षोभ होने वाला है। पर किससे कहें, कौन कहे? बड़ी विचित्र स्थिति। इसलिए जीवन को ईश्वर को समर्पित करके प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के दर्शन करूं, फिर न शत्रु रहेगा न मित्र रहेगा। मित्रों, मृत्यु शाश्वत सत्य नहीं है, अन्यथा मेरे भगवान परशुराम अक्षय क्यों होते? अक्षय तृतीया के दिन उनका अवतरण हुआ है। मेरे आदि गुरु शंकराचार्य
आज भी ज्योतिर्मठ की गुफा में साधक को अनुभव करा देते हैं। केदारनाथ में वो स्थूल शरीर चला गया क्योंकि वो उतने ही वर्ष का था, 8 चौक 32 वर्ष का था। विवेकानंद जो काम कर गए अपने 42 वर्ष की अवस्था में, वो हजारों वर्ष लोग जीते हैं और चले जाते हैं खाली हाथ। तो जब जा पर कृपा राम की हुई, ताप पर कृपा करे सब कोई। और रामी कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, तो नर मोहे सपने नहीं भावा। तो हमारे भीतर जो शिवत्व है उससे आत्माराम बिलग नहीं रह सकती। इसलिए सिया राम में सगज ज्ञानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी की ये वाणी अजर अमर अविनाशी है। सब में उसी तत्व को देखने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। कन्ने दो।